महाभारत की 3 ऐसी प्रतिज्ञाएं जिसने पूरे महाभारत को बदल कर रख दिया। आखिर किस किस ने ली थी सबसे भयानक प्रतिज्ञा, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं क्षत्रिय कभी भी अपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। क्योंकि महाभारत की कहानी प्रतिज्ञाओं की कहानी है। निष्ठा, कामना, सत्य और षड्यंत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। महाभारत की कहानी में प्रतिज्ञाओं की एक अलग ही भूमिका थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इन प्रतिज्ञाओं ने ही युद्ध किया। जहां वार भी प्रतिज्ञाएं करती थी तो घायल भी प्रतिज्ञाएं होती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रतिज्ञा इन महाभारत की असली प्रतिज्ञा थी। आज हम बात करेंगे महाभारत की ऐसी 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में जिन्होंने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। महाभारत की सभी प्रतिज्ञाओं में सबसे अखंड और सबसे प्रचंड प्रतिज्ञा थी महामहिम भीष्म पितामह की, और इसी प्रतिज्ञा ने समस्त हस्तिनापुर की कहानी को बदल कर रख दिया। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत की सभी अन्य प्रतिज्ञाओं से भिन्न थी, जो किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं से ली गई थी। किसी को मारने के लिए या किसी को बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के प्रेम में भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी। गंगा पुत्र भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे, जो अपने पिता से बेहद प्यार करते थे। एक दिन शांतनु को मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। प्रेमवश शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के घर आए, जहां सत्यवती के पिता ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह उनकी पुत्री की विवाह करेंगे तो वह उनके पुत्र को शांतनु राजा बनाएंगे, तभी वो शांतनु के साथ विवाह करवाएंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। वो अपने पुत्र के अधिकार किसी और को नहीं देना चाहते थे, इसलिए दुखी होकर शांतनु वापस लौट आए। परंतु सत्यवती के प्रेम उनके हृदय से निकल नहीं रहा था। वे सत्यवती की याद में दिन रात दुखी रहने लगे। देवव्रत से अपने पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य रहकर सिंहासन की सेवा करने का प्रण ले लिया। आगे चलकर शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और उनके पुत्र सिंहासन के पुत्र अधिकारी बने। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से अपने साथ अन्याय कर दिया। इतिहास में किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी और ना ही किसी ने पितृ भक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसलिए शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत की कहानी भीष्म पितामह के इसी वरदान और प्रतिज्ञा की कहानी है। अपनी इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे अपनों के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा और अपने ही वंश का नाश देखना पड़ा और बाणों की सैया पर लेटे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ना ली होती तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही ना होता। वही महाभारत के इतिहास की दूसरी सबसे प्रचंड प्रतिज्ञा स्वयं भीमसेन ने ली थी। जी हाँ, कुरु राज्य सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को देखते हुए भीम ने अति विनाशक प्रतिज्ञा ली थी। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था और दुर्योधन ने द्रौपदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म ने दुशासन के छाती को चीरने और उसके खून को पीने, साथ ही उसके खून से द्रौपदी के केश को धोने और दुर्योधन की जांघ को तोड़ने का एक खास प्रतिज्ञा ली थी। भीमसेन की ये प्रतिज्ञा आगे आने वाली अनहोनी की सूचना थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन के इसी प्रतिज्ञा के तहत युद्ध हुआ और दुर्योधन सहित उसके सभी भाइयों को भीम ने मार डाला और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक और मर्मर हत्या स्वयं दुशासन की हुई थी, जो भीम ने की थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की इस प्रतिज्ञा ने बड़ी ही अहम भूमिका थी। भीम के इसी प्रतिज्ञा को भी महाभारत का एक कारण माना जाता है, क्योंकि अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ति के लिए भीम ने अपने सगे संबंधियों का मोल नहीं किया और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक एक कर अंधे राजा धृतराष्ट्र की 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ रण संहार भीमसेन की प्रतिज्ञा का ही परिणाम था।
उस कुरु समाज में भीमसेन ने जितनी आवेग में प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने उसी आवेग में अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की। दुर्योधन ने भीम से अपने भाइयों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन का कोई भी योद्धा उसे और उसके भाइयों को भीम के क्रोध से नहीं बचा सका। महाबली भीमसेन ने कौरवों के रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और महाभारत कहानी के नायक बन गए। अगली और आखिरी प्रतिज्ञा महाभारत के किसी और ने नहीं बल्कि महान धनुर्धारी अर्जुन ने ली थी, जो कि एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दांव पर लगा दिया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा जिस क्रोध की स्थिति में ली थी, उसे देखकर कुरुक्षेत्र का हर योद्धा दंग रह गया था। लेकिन कौरव जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सिंधु राजा जयद्रथ ने अन्य पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु के मदद से चौंक गए थे और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब इस बात की खबर अर्जुन को लगी, तो उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, उन्होंने यही माना और वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ को ना मार पाए तो अग्नि समाधि लेकर अपने आप को जलाकर खाक कर देंगे। अगले दिन युद्ध में दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा दिन बीत गया, अर्जुन जयद्रथ को मारने में बिल्कुल भी सफल न हो पाए। इसी बात से जयद्रथ साथ ही साथ सभी कौरव प्रसन्न थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से सूरज की रोशनी रोक दी, जिस कारण सबको लगा कि अब रात्रि का अंधकार होने वाला है। जयद्रथ प्रसन्न होकर अर्जुन के सामने आ गया और इसी तरह महादेव से मिले हुए पशुपतास्त्र की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जयद्रथ के पास भी एक अनोखी ताकत थी। ये आप उसे वरदान भी कह सकते हैं, जो स्वयं उनके पिता ने ही उन्हें दिया था, कि अगर कोई भी मनुष्य जयद्रथ को मारने का प्रयास करेगा तो वो भी जयद्रथ के भांति ही मारा जाएगा। जयद्रथ का सिर सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के आगे ही गिरना चाहिए और पशुपतास्त्र की सहायता से अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु का भी बदला लिया। पितामह भीष्म, महाबली भीमसेन और अर्जुन के इन प्रतिज्ञाओं को महाभारत का सबसे प्रमुख प्रतिज्ञाओं में से एक माना गया है। इन 3 प्रतिज्ञाओं ने न सिर्फ महाभारत की कहानी को प्रभावित किया, बल्कि इसका प्रभाव कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भी दिखा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।